देखिए ये बिल्कुल किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस था, जिस पे इनिशियली उन्होंने $12 मिलियन डिमांड किए थे। जहाँ तक आप कहें कि नाकामी है, ज़ाहिर बात है बच्चा अगर सेफ एंड साउंड रिकवर नहीं हुआ तो हम जितनी भी एफर्ट्स आपको बता रहे हैं या कर रहे हैं, इस चीज़ में भी कोई शक नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगा, ये सारे आपको कहेंगे कि जितनी एफर्ट्स और जितना सर्च ऑपरेशन और जितनी चीज़ें इस केस में की गई, बिल्कुल स्नैचिंग में जो लोग हमारे पास पकड़े गए हैं या जिनकी हमने तफ्तीश की है उसमें झटपट से आने वाले लोग, सनी से आने वाले लोग, सिब्बी से आने वाले लोग, नसीराबाद से आने वाले, उस्ता से आने वाले बहुत सारे गैंग्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। उन अफ़गानियों को आइडेंटिफाई हमने किया। हम ये कहीं नहीं कह रहे कि बंदे आइडेंटिफाई नहीं हुए या हम उनके तक पहुंच नहीं सके या हमें उनके वेयर अबाउट्स पता नहीं चले कि कहाँ था। अगर मैं नाम इंशाल्लाह एक दिन मैं आपके साथ दोबारा यहीं बैठूंगा, दोबारा आपको नाम लेके किस किस का क्या रोल था और उसका अंजाम क्या हुआ वो भी ज़रूर बताऊँगा। जैसे आपको बताया कि 15 तारीख को अगवा होता है, 17 को गाड़ी ढूंढी, तो पुलिस ने ही ढूंढी मेरे ख्याल में। 20 को पहला घर हमने ढूंढा, डिस्पाइट आपकी जैसे आपने कहा कैमरे आधे शहर के ख़राब थे, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट जो मौजूद थे 20 को पहला घर ढूंढा, 22 को हमने दूसरा घर ढूंढा। उसके बाद जो रेड्स किया जिसने असला प्रोवाइड किया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ हमने की होगी। पूरी इन्वेस्टिगेशन तो जारी बात है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी स्टिल द केस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्लोज तो उसके अंदर नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जवाब क्या, IT डिपार्टमेंट मेरे साथ नहीं आता, वो गवर्नमेंट दे देगी। उस पर हम कोर्ट में एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं। जहाँ तक आप कहें कि नाकामी है, ज़ाहिर बात है बच्चा अगर सेफ एंड साउंड रिकवर नहीं हुआ तो हम जितनी भी एफर्ट्स आपको बता रहे हैं या कर रहे हैं, इस चीज़ में भी कोई शक नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगा, ये सारे आपको कहेंगे कि जितनी एफर्ट्स और जितना सर्च ऑपरेशन और जितनी चीज़ें इस केस में की गई वो आज तक कभी नहीं की गई। दूसरी चीज़ आप दिमाग में एक ज़रूर रखें कि इसमें कोई क्रिमिनल अगवाकार ग्रुप नहीं था। अगवाकार ग्रुप इसके अंदर एक तंजीम थी जो कि बेस्ड इन अफ़गानिस्तान है, जो कि बेस्ड इन पाकिस्तान नहीं है। इसमें जितने भी नंबर्स यूज़ हुए, जितनी भी चीज़ें हुई इसके अंदर यूज़ हुई, उसमें से एक भी पाकिस्तानी नंबर या एक भी पाकिस्तानी सिम यूज़ नहीं हुई। कोई भी डाटा ऐसा यूज़ नहीं हुआ इस पे आपके अफ़गानी नंबर यूज़ हुए, इसमें ईरान के नंबर यूज़ हुए, इसमें अफ़गानी तस्करे यूज़ हुए। इस सारे पोर्टफोलियो को देखते हुए जो चीज़ें हम रिकवर करने में, जैसे आपको बताया कि 15 तारीख को अगवा होता है, 17 को गाड़ी ढूंढी, तो पुलिस ने ही ढूंढी मेरे ख्याल में। 20 को पहला घर हमने ढूंढा, डिस्पाइट आपकी जैसे आपने कहा कैमरे आधे शहर के ख़राब थे, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट जो मौजूद थे 20 को पहला घर ढूंढा, 22 को हमने दूसरा घर ढूंढा। उसके बाद जो रेड्स किया जिसने असला प्रोवाइड किया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ हमने की होगी। पूरी इन्वेस्टिगेशन तो जारी बात है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी स्टिल द केस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्लोज तो उसके अंदर नहीं हुआ। केस तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है जिसमें लोगों को पकड़ना भी है, बाकी भी सारी चीज़ें करनी है। उस एफ़र्ट्स की अगर हम टोटली बात करें तो उस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी एफ़र्ट्स CTD पुलिस या बाकी लोग इदारे कर सकते थे वो ज़रूर हुई। हाँ, जहाँ तक सेफ़ रिकवरी ऑफ चाइल्ड है वो बिल्कुल उसमें एक दूसरी राय नहीं है, वो बिल्कुल एक हमारी नाकामी है जिसको हम नहीं कर सकते, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एहतजाज ख़त्म करने की रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ने की, फैमिली ने एहतजाज ख़त्म किया। उसके बाद गुज़िश्ता जितने भी अरसे में जब जब डेवलपमेंट्स होती रहीं तो वो यही CTD और यही क्वेटा पुलिस थी जो उनकी फ़ैमिली को एतमाद में भी लेती रही उन डेवलपमेंट्स पर। और हम उस फैमिली का भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन डेवलपमेंट्स को भी उन्होंने किसी स्टेज पे किसी भी तरह से गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दे के डिस्क्लोज़ नहीं किया, जिसके नतीजे में जितनी लीड्स या टाइमलाइंस गुराया साहब ने आपके सामने रखी हैं उसमें सक्सेस मिली। जैसे कि गुराया साहब ने आपके सामने ये बात रखी कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ, लाजमी सी बात है हैपैजर्डली उन्होंने उस बच्चे को उस वक्त अपने को डिस्पोज ऑफ करने के लिए या जान छुड़ाने के लिए मार के कहीं पे दफना दिया। ज़रूर ये नाकामी हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उसकी सेफ़ रिकवरी में हम नाकाम हुए, लेकिन जो एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत थी वो की गई। सेफ सिटी के कैमराज़ में आपने सेक्रेटरी IT को मेंशन किया, मुझे नहीं पता उन्होंने किस फोरम पे ये बात की है। कुछ अरसे पहले जो चीज़ें ख़राब थी उनकी निशानदेही आज से चंद माह कबल हो चुकी थी, उनकी दोबारा जो है मरम्मत कर दी गई और काफ़ी हद तक वो फ्लॉ अब कम हो चुका है। देखिए ये बिल्कुल किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस था, जिस पे इनिशियली उन्होंने $12 मिलियन डिमांड किए थे, जिसके साथ बातचीत, नेगोशिएशंस और वो सारे प्रोसेस में मैं नहीं जाऊंगा। गवर्नमेंट गेव अस द अथॉरिटी एंड इंसेंटिव कि जी आप बिल्कुल ये करें, से अपनी एफर्ट जारी रखें और फैमिली और बाकी लोग उस पर करते रहें। कितने पे बात हुई या कहाँ नहीं हुई, मैं उस डिटेल्स पे आई वोंट गो इनटू दैट, मैं उस पर नहीं जाना चाहता।
जहाँ तक दूसरी आपने बात की कि तंजीमों की लड़ाई के दौरान ये हुआ, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता कि तंजीमों की लड़ाई के दौरान इन्फॉर्मेशन हुई, क्योंकि तंजीमों की लड़ाई की ख़बरें हमने ज़रूर सुनी, देखी भी, उस पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर आई, मगर उसको कंफर्म करना कि इस तरीके से हुआ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं उस चीज़ की बात करूंगा जो मेरी नॉलेज में है और जिस तरीके से हम इस तक पहुंचे। जैसे मैंने आपको कहा 27 अप्रैल को हमने दश्त में ऑपरेशन किया, जहां से 2 बंदे, एक ने खुदकुश से अपने आप को उड़ा लिया, एक मारा गया। वहां से जो डॉक्यूमेंट्स मिले, चीज़ें मिली, और जो जिस सोर्स के थ्रू हमने वो ऑपरेशन किया, उस सोर्स के थ्रू जब हम आगे चले तो उसमें हमें ये पता चला कि जिस ऑपरेशन के दौरान, जैसे शायद रिन साहब ने कहा कि तंजीम के लोगों ने जो कुछ मारे गए, जो बच गए, उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए उस वक्त शहीद कर दिया। इस दौरान उसी इलाके में ये लड़ाई ज़रूर हुई है, जो मेरी इतलात के मुताबिक है। मैं एग्जैक्टली कहूँ कि कितने बंदे मारे गए या नहीं मारे गए वो मैं नहीं कह सकता, बट मेरी इतलात के मुताबिक जो सही भी हैं और नहीं भी हो सकती, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तंजीमों की लड़ाई के दौरान बच्चा शहीद हुआ, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता। और दूसरा, गिरफ्तारियां आपने बताई, जो इसमें जिन्होंने घर रेंट पे दिया, फैसिलिटेटर्स जो थे वो गिरफ़्तार हुए। जिसने असला प्रोवाइड किया पैसे ख़रीद कर गुलिस्तान से, वो गिरफ़्तार हुआ। शामिल तफ्तीश बहुत सारे लोग हुए, जहाँ से इजी पैसा हुआ वो भी, चमन में जहाँ से इजी पैसा होता था वो बंदा भी शामिल तफ्तीश हुआ। कोयटा में जिसकी दुकान से वाईफाई कनेक्ट हुआ वो भी इसमें शामिल तफ्तीश हुआ और उसको लेके हम चले। और कुछ चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो आज तक जब हम इस केस को क्लोज़ करेंगे तो आपको ज़रूर बताएं। आपने जो बात कही है कि गवर्नमेंट एहतजाज से रोक रही है, इब्तदाई दिनों में उन्होंने एहतजाज किया, गवर्नमेंट ने उन्हें एहतजाज से नहीं रोका, गवर्नमेंट ने उनके साथ नेगोशिएट किया और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट की बात को माना और अपना एहतजाज ख़त्म किया। और मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि इस अरसे में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई, CM साहब हिमसेल्फ, गुराया साहब, JIT, IG पुलिस फैमिली के साथ राब्ते में भी रहे, डेवलपमेंट्स शेयर भी होती रहीं। और फिर एक बार फैमिली का शुक्रिया कि इतने बड़े क्राइसिस में होने के बावजूद उन्होंने बहुत सी चीज़ों को जिसे कहते हैं अपने हद तक रखा और गवर्नमेंट की हद तक रखा। अभी भी उस फैमिली के साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल टीम है वो इंगेज्ड है, पुलिस की टीम है वो इंगेज्ड है। DNA कराने का मुतालबा भी फैमिली का था, उसी लिए हालांकि 2 रोज़ कबल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 रोज़ कबल में ये रिकवरी हो चुकी थी। और फैमिली ने जब कहा कि DNA करवाएं तो हमने DNA के लिए ही वेट किया कि जब तक DNA की रिपोर्ट नहीं आती हम इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि आया वो मुसव्वर काकड़ है या नहीं। दूसरा, कैमरों की बात आपने की, मैं कैमरों की बात पहले ही कह चुका हूँ कि चंद माह कबल ये निशानदेही हुई और हाल ही में आपके सामने होगा, पिछले महीने की बात है, शहर में जहाँ कहीं प्रोटेस्ट होता है, लास्ट जो BYC का प्रोटेस्ट था हमने उसमें देखा सेफ सिटी के कैमरों को डैमेज किया गया। और ये एक रूटीन प्रोसेस होता है, जहाँ भी कहीं पर फॉल्ट आता है या कोई डैमेज किया जाता है तो उसका जो है ना चेंज करने का काम जारी रहता है। और दूसरा, सेफ सिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हवाले से फ्लोर ऑफ द असेंबली CM साहब बता चुके हैं कि उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जो है बहुत सी चीज़ों में नाअहली नज़र आई है। वो इस वक्त कोर्ट के स्टे पर है, अदलिया का स्टे है, जिसकी वजह से कोई ऐसा ऑफिसर या कोई कॉम्पिटेंट बंदा वहाँ पे नहीं लग सकता। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट का स्टे वहाँ से वैकेंट होता है तो एक बेहतर आदमी उस पोस्ट पे लगाकर जो है ना उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की जाए। देखें, बातों को ट्विस्ट करना बड़ा आसान है, इसको किसी तरीके से भी आप कहेंगे मैं ले चलूँगा तो उसको नाकामी को कामयाबी साबित करना या चीज़ें करना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिस तरीके से आप कहेंगे मैं ट्विस्ट करके ले चलूँगा, वर्ड्स को ट्विस्ट करना बड़ा आसान है। मैंने आपको सारी एफ़र्ट्स अपनी सारी बताई। मैंने उसमें ज़रूर ये बात कहा कि जहाँ तक सेफ़ रिकवरी की बात है उस हद तक हमारी नाकामी ज़रूर है कि हम नहीं कर सके। एफ़र्ट्स सारी हमने आपको सामने बताई, बाकी जो हम ह्यूमनली पॉसिबल था वो ज़रूर किया। इस चीज़ पे भी आप ज़रूर लिखा करें। किसी सूबे में जब हम अफ़गानी को पकड़ के लाते हैं तो आप जैसे और बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर इनका पाकिस्तानी ID कार्ड है। इसी सूबे के अंदर रेंटल एक्ट के तहत जब लोगों का बंद करते हैं और प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे होते हैं, उस पर जब लेकर आते हैं तो भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर ये रेंट, मैं किसी इदारे पर, किसी लोग पे, किसी बंदे पे ब्लेम नहीं कर रहा, बट जब तक सिस्टम को एज अ होल आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। अब जो प्रीवियस गाड़ी मिली वो नॉन कस्टम पेड थी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ अगरचे पुलिस पकड़ रही है, मगर मेरा वो काम नहीं है पुलिस का पकड़ना नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, हम ज़रूर हेल्प कर रहे हैं। रेंटल जहाँ घर बन रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी अगर कब्जे की है तो वो पुलिस का काम नहीं है कि रेंटल जाके देखे कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड लिमिटेशंस में किसकी है या किसकी नहीं है। बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जब इजी पैसा गया है वो भी आपकी फेक CNIC पे गया है, फेक CNIC बना के जो चल रहा है और उस पर जो इजी पैसा करवा रहा है उसमें भी मेरा
रोल मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम ही बनता है। जब आप फेक तस्करे के ऊपर रेंटल घर लोगों को घर दे रहे हैं रेंट के ऊपर 20-20, 9-9 हज़ार रुपये के ऊपर और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो उसमें भी मेरे ख्याल में पुलिस का रोल जितना होना चाहिए उतना ही होगा। और यहाँ पे जो दश्त का एरिया जिसकी मैंने आपसे बात की, वो ए एरिया नहीं है, वो बी एरिया में ए बी के चक्कर में किसी उसमें जाना नहीं चाहता। एज अ गवर्नमेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर, हम सब का इसमें कहीं ना कहीं रोल है। बट हैविंग सेड ऑल दिस, इस केसेस से जो हमें सबक मिला कि चीज़ें हमारी ख़राब क्यों हुई, उसमें हमें सबसे बड़ी 2 चीज़ें नज़र आई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, नंबर 2 आपका इलीगल इमिग्रेंट्स, आप उसको कह लें, एलियंस कह लें, अफ़गानी कह लें, गैर मुल्की कह लें, कुछ भी कह लें, हमें अपने घर की चीज़ों को ठीक करना है, जो कि हम अपने तय, जहाँ तक मेरी एफ़र्ट्स है या जहाँ तक मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है, उसको मैं करने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में हमने, आपने देखा होगा पिछले दिनों आजी साहब के तवज्जुह से हमने कोई 279 गाड़ियाँ पकड़ी जो कि हम कस्टम्स के हवाले कर रहे हैं, जिस पे हमें ये भी एतराज़ आया आप ही की तरफ से कुछ दोस्तों की कि बड़ी गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी जाती, छोटी गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी जाती। वो भी हमने पकड़ के दी, जिस पे एक्साइज़ के स्पेशली अभी आपको नज़र आएगा कि बाहर मिल रहे हैं। रेंटल एक्ट के तहत हमने लोगों को पकड़ा, गिरफ्तारियाँ उनकी की कि FIR रेंटल एक्ट की FIRs हुई कि लोगों को पकड़ के लाएं और वो करें। सोसाइटी एज अ होल हम सबको मिल के इस पे काम करना पड़ेगा। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उससे बिल्कुल भी कतरा नहीं रहा और ना ही उस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि नहीं हमारी इसमें काम नहीं है या हम नहीं कर रहे, ज़रूर कर रहे। बट इतने अरसे से अगर ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, आप सारे मुझसे ज़्यादा इस शहर को जानते हैं और उतना शहर मैं नहीं जानता हूँगा कि कौन आपके साथ वाला हमसाया वाला अफ़गानी है या पाकिस्तानी है, जितना आप जानते होंगे, और किस किस जगह पर कौन कौन मौजूद है वो भी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। उस सारी चीज़ों को जब हम एक प्रॉपर चैनल पे लेके नहीं आएंगे और सब नहीं चलेंगे तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। दश्त का घर जो रेंट पे दिया गया, अब उसमें मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं आती, उसके कहीं कोई एंट्री नहीं है। हम इसी चीज़ को टेक्निकली अब लेके आ रहे हैं कि एटलीस्ट हम तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बैठ कर के जो घर रेंट पे देते हैं वो एटलीस्ट किसी जगह से कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिले कि रेंट पे घर किसको दिया गया है, कौन रह रहा है वहाँ पर, आ कौन रहा है, जा कौन रहा है। 1 महीने में इसी ग्रुप ने 4 घर, 3 हमने आइडेंटिफाई किए जो उन्होंने लिए, जिसमें 15-15 दिन ये रहे और 15 दिन के बाद चले गए, जिसमें किसी ने कुछ चीज़ें अपनी पूरी नहीं की। सिर्फ वो वॉक इन कस्टमर है जो आता है, लेता है और चला जाता है, पैसे देता है और आगे चला जाता है, उसको घर वाले को भी कुछ चेक नहीं करता। ये सारे फ्लॉज हैं, इसमें काफ़ी हद तक कसूर, या कहें उसको आप कसूर कह लें, मिस हैंडलिंग कह लें, कोताही कह लें, जो भी कह लें, तमाम इदारों की उसके अंदर है। बीइंग हेड ऑफ कोयटा पुलिस, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि हमें ये काम करने चाहिए और हम ये कर रहे हैं जितनी मेरी कैपेसिटी और मेरी कैपेबिलिटी है। बट ओवरऑल चीज़ों को लेके चलना इम्पॉर्टेंट है। और ये जहाँ तक आपने बात की अफ़गानिस्तान की, मुझे नहीं पता सादिक उमरानी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है कि उन्होंने ऐसी कोई बात की है या नहीं की, बट एज़ फार एज इन्वेस्टिगेशन इज़ कंसर्न, जो मेरे पास चीज़ है या जो अभी तक हम जहाँ तक कंक्लूड कर चुके हैं, जिस चीज़ पे चला, पहला घर भी कोयटा में था, दूसरा भी था, तीसरा घर भी हमें जहाँ पे कुछ दिन बैठे और चले गए वो भी ईस्टर्न बाईपास पे था, चौथा घर जो हम दश्त पे 2 घरों पे हम गए, एक पे ये जा चुके थे, दूसरा घर दश्त में था, और उसके बाद इन्होंने जहाँ से हमें डेड बॉडी मिली उस प्लेजी के अंदर है। मेरे पास एम्पेरिकली हाँ, लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अगवा करने वाले जो ओरिजिनली लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने उठाया था, वो अफ़गानी थे, माँ सिवाय एक के जो बाजोड़ का रहने वाला था, बाकी सारे अफ़गानी थे। उस बेसिस पे ज़रूर हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है और अफ़गानिस्तान का नंबर भी यूज़ हुआ, ईरान का नंबर भी यूज़ हुआ, जो IP एड्रेसेस ईरान के नंबर के भी हमारे पास आए, वो भी अफ़गानिस्तान के कुछ जगहों के आए। उन बेसिस पर उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि कॉल वहाँ से आ रही है, मगर वो उस पर खुद बेहतर बता सकते हैं। मेरी तरफ से ये कहना कि अफ़गानिस्तान लेके गए थे या नहीं लेके गए थे, ऐसा कोई सबूत या ऐसी कोई एम्पेरिकल एविडेंस मेरे पास मौजूद है। गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल अफ़गान रिपैट्रिएशन का काम शुरू हुआ, जिस पर 80,000 प्लस लोग इसी दौरान, इस पिछले 8 महीने में, एक तो साल नहीं, पिछले 8 महीने में कोयटा से निकाले गए। उसके बाद जो ACC अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स थे और जिनके पास यहाँ पर था, उसके ख़िलाफ़ भी कैंपेन चल रही है, जिनको यहाँ से निकाला जा रहा है। उन अफ़गानियों को आइडेंटिफाई हमने किया। हम ये कहीं नहीं कह रहे कि बंदे आइडेंटिफाई नहीं हुए या हम उनके तक पहुँच नहीं सके या हमें उनके वेयर अबाउट्स पता नहीं चले कि कहाँ था। अगर मैं नाम, इंशाल्लाह एक दिन मैं आपके साथ दोबारा यहीं बैठूंगा, दोबारा आपको नाम लेके किस किस का क्या रोल था और उसका अंजाम क्या हुआ वो भी ज़रूर बताऊँगा। बट स्टिल केस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। उससे अभी से मैं अगर नाम बताना शुरू कर दूँगा, 2 नाम मैंने आपको बताया, इमरान जवाद का
दूसरा जो बाजोड़ का लड़का था उसका भी नाम बताया। कुछ लोगों के नाम और भी हमारे पास हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, प्लानिंग किसने की, रैकी किसने की, दुकान पे कौन गया, उठाने के लिए कौन गया, उसको असला किसने दिया। इसमें जो पाकिस्तान के लोग शामिल थे उनकी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी। बाकियों पे मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि हम बेबस हैं, उनको पकड़ नहीं सकते या हमें आइडेंटिफाई नहीं है। वो आइडेंटिफाइड भी हैं, उनकी वेयर अबाउट्स भी काफ़ी हद तक पता है, रेड्स भी हो रहे हैं। और उस सिलसिले में जैसे मैंने आपको कहा कि इंशाल्लाह जल्द मैं आपके साथ बैठ के उसमें से हर एक का रोल भी आपके साथ डिफ़ाइन करूँगा कि किसने क्या किया था और इस पर्टिकुलर जगह पे वो कौन था। अफ़गान्स का होना एक प्रॉब्लम ज़रूर है, बट दैट डज़ नॉट अलाउ मी, और मुझे कर्टेल नहीं करता कि मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता या पहुंच नहीं सकता किस किस दुकान पर, किस किस जगह पर, किस किस प्लाजे के अंदर से लोग गुजर के गए और वहाँ से जाके कौन कौन से उसने ख़रीदे, कहाँ से असला ख़रीदा, कहाँ से मोटरसाइकिल ख़रीदा, सतार मार्केट की, अब्दुल रोड की किस दुकान पे खड़े होकर उसने बार की, किस दुकान से क्या किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। जहाँ तक नाकामी की उसकी आप बात करें, मैंने पहले कहा ना, चीज़ों को ट्विस्ट करना, बात करना बड़ा आसान सा काम है। हम ज़रूर हमारी एफ़र्ट्स में इस सारे ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में हम नाकाम नहीं हुए, जगह को आइडेंटिफाई करने में हम नाकाम नहीं हुए। 27 अप्रैल को जहाँ हमने रेड किया, जहाँ बच्चे को रखा गया था, जहाँ एक बंदा खुदकुश जिसने कर लिया, दूसरा मारा गया, उसको भी अगर आप नाकामी समझते हैं तो आई लीव इट अप टू यू। 15 तारीख को बच्चा अगवा होता है, 17 को हम गाड़ी रिकवर करते हैं इस शहर के अंदर जिसमें PS वाइट गाड़ियाँ ढूंढना और लेके चलना, डिस्पाइट द फैक्ट कि कितने कैमरे ठीक थे या ख़राब थे। मैं उसको सक्सेस इसलिए नहीं कहूँगा, आई लीव इट अप टू यू का आप उसको क्या समझते हैं। बग़ैर रेंटल एक्ट के चीज़ों को 3 घर जहाँ उन्होंने लिए, 20 नवंबर को 5 दिन बाद हमने पहला घर रिकवर किया जहाँ रखा था, 22 को हमने दूसरा घर रिकवर किया, दस्त में तीसरा घर रिकवर किया, चौथा घर रिकवर किया। डिस्पाइट ऑल लूप होल्स जो भी सिस्टम में मौजूद हैं उस सारे के साथ ये किया गया। मेरा उसमें अगेन मैं इसको अपनी कामयाबी कहूँगा या नाकामी कहूँगा, आई लीव इट अप टू यू का आप उसको क्या कहेंगे। हाँ, एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, एज हेड ऑफ कोयटा पुलिस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चे की, क्योंकि मेरी इन सारी एफर्ट्स का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो ज़रूर फ़ायदा है कि ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, किसी नतीजे पे भी पहुँच जाएगा, चल जाएगा। बट जहाँ तक सेफ रिकवरी की बात है वो हम नहीं कर सकते। इस समय ये नहीं कहूँगा कि हमें कितना अरसा लगा स्प्लिजी के अंदर जाना, वहाँ पे एक अननोन लीड के ऊपर कबर को ढूंढना, बॉडी रिकवर करना। वो आप कोयटा को मुझसे बेहतर जानते हैं, सतुंजी को भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो भी कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप सतुंजी में जाना और स्पेशली CGD का FC के साथ इस पूरे एरिया को में जगह जगह जाके डिगिंग करना और वहाँ से निकाल के लाना। वो इट सेल्फ मैं अगेन उसको नहीं कहूँगा कि हमारी कामयाबी है या हमने ये किया, बट ज़ाहिर बात है सारी एफर्ट्स का फ़ायदा नहीं है अगर बच्चा सेफ एंड साउंड वापस नहीं है। इस चीज़ को मैं इस तरीके से पोर्ट्रेट करता हूँ। बाकी सर ये लाश, सर सॉरी आपकी बात थी, लाश हमने उनको बिल्कुल दिखा दी है, मौजूद है, मॉर्चरी में है। इट इज़ अप टू देम कि वो किस वक्त लेना चाहते हैं। वो हमारी बातचीत उनके साथ चल रही है क्योंकि कुछ उनकी फैमिली के मेम्बर्स ने बाहर से आना है या यहाँ से आना है, वो अपने जनाजे का टाइम डिसाइड कर रहे हैं, जिस पर वो डिसाइड करेंगे तो उस सर एट दिस मोमेंट इन टाइम एट हैंड तो मेरे पास ये डाटा नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ, बट प्रोवाइड मैं कर दूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो पॉइंट आपने कहा कि कोयटा में एक माइग्रेशन पैटर्न चलता है, जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत सारे लोग हमारे जो गर्म इलाकों से यहाँ पे ज़रूर आते हैं और उसमें बाकी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा और सबको एक ही ब्लैंकेट में नहीं रख रहा कि वहाँ से आने वाले सारे क्रिमिनल्स हैं, बट हमारे पास क्राइम का पैटर्न बढ़ता है। जो लोग अभी आप रिसेंट जिसकी बात कर रहे हैं स्नैचर्स की, बिल्कुल स्नैचिंग में जो लोग हमारे पास पकड़े गए हैं या जिनकी हमने तफ्तीश की है उसमें झटपट से आने वाले लोग, सनी से आने वाले लोग, सिब्बी से आने वाले लोग, नसीराबाद से आने वाले, उस्ता से आने वाले बहुत सारे गैंग्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। और गाड़ियों की बहुत सारी चीज़ें जो जा रही हैं, नौशगी की तरफ जा रही हैं या तुर्बत की तरफ जा रही हैं, वो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं हमारे पास। बट मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर स्नैचिंग में आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि वो आ रही है। उसको रेगुलेट करना मैं कोशिश अपने एंड तक कोयटा पुलिस जो कर सकती है वो ज़रूर कर सकती है। कमिश्नर साहब से और DC साहब से हमारी डिटेल इस पर डिस्कशन हो चुकी है कि जी इनको एटलीस्ट रेगुलेट किया जाए, रेगुलेट कि कौन किस घर में आके ठहर रहा है, कौन रेंट पे उनको घर दे रहा है। बहुत सारी फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जिनके घर हैं यहाँ पर और कुछ
झुग्गियों में आके रहते हैं, नोमैड्स जो आते हैं झुग्गियों में आके रहते हैं, जिनकी परमानेंट कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम उनको करें, उसको रेगुलेट करने के लिए जो भी लाएअमल है वो कमिश्नर साहब से और डीसी साहब से ऑलरेडी हम राब्ते में है कि थोड़ा सा कोई सिस्टम होना चाहिए कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, हम चेक कर सकें। सर्दियों में ये लोग चले जाते हैं तो हमारे पास स्ट्रीट क्राइम कंपैरेटिवली कम हो जाता है, गर्मियों में कंपैरेटिवली स्ट्रीट क्राइम हमारे पास बढ़ जाता है। बट एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो बड़े शहरों की अगर आप बात करें तो वो डाटा आप खुद भी देख सकते हैं कि उन शहरों में और हमारे यहाँ में कितना फर्क है।